शुरू करेंगे नरेंद्र जी। ठीक है सर, थैंक यू सर। जी, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। आयुष डिपार्टमेंट में आपने काम किया है? जी सर। आयुष का फुल फॉर्म बताइए। सर, आयुष का तात्पर्य अलग अलग पद्धतियों से के पहले वर्ड से लिया गया है, जिसमें एक का तात्पर्य आयुर्वेद है, वाई का मतलब योगा एंड नेचुरोपैथी, यू का मतलब यूनानी, एस का मतलब सिद्धा एंड एच का मतलब होम्योपैथी है। ये आयुष कब शुरू हुआ था प्रोग्राम? सर ये आयुष 2005 में शुरू हुआ था सर, एनएचएम डिपार्टमेंट शुरू किया गया था, उसके साथ ही शुरू किया। अच्छा, और ये नेशनल रूरल हेल्थ मिशन कब शुरू हुआ था? सर ये 2005 में ही हुआ सर, जुलाई 2005 के अंदर दोनों डिपार्टमेंट एक साथ ही शुरू किए गए, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम था सर एलोपैथ के साथ। अभी क्या कार्यक्रम? सर कुछ आवाज नहीं आ रही थी हमेशा। अभी एनआरएचएम की क्या प्रगति है? सर रिपीट चाहता हूँ सर, सुना ही नहीं दिया। वापस रिपीट कर रहा हूँ, जी सर। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन जो है जी उस सर। में क्या स्थिति है? सर इस डिपार्टमेंट में सर अच्छा काम किया है, और अभी एनआरएचएम को कंप्लीट करके एनएचएम में कन्वर्ट कर दिया गया है, जिसमें अर्बन हेल्थ को भी लिया गया है और रूरल हेल्थ को भी लिया गया है। इसके अंतर्गत इंटीग्रेटेड प्रोग्राम चल रहे हैं, जिसके अंदर हर्बल मेडिसिन को भी लिया गया, और मुख्यमंत्री निःशुल्क योजना है या निःशुल्क दवा योजना है, राजश्री योजना है और आयुष्मान योजना इसके अंतर्गत चल रही है। तो इसके कारण सर IMR है, MMR है, उसको काफी कम करने में हेल्प मिली, और रूरल क्षेत्र में जो ग्रामीण चिकित्सा पद्धति है या ग्रामीण चिकित्सा है उसका काफी विकास भी हुआ है। अच्छा, इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई आपने, फिर भी आपने छोड़ दिया इस डिपार्टमेंट, क्या कारण है इसका? नहीं सर, आयुष डिपार्टमेंट बोला है सर मैंने, साथ में इंटीग्रेटेड एकीकृत चिकित्सा पद्धति के रूप में बोला है सर। नहीं, मेरा प्रश्न ये है, आपने अभी वर्तमान में क्या कर रहे हैं? सर मैंने NRHM डिपार्टमेंट छोड़ने का काफी एक कारण रहा सर, मैं उसमें कॉन्ट्रेक्चुअल बेस था, और जब मैंने BMS कंप्लीट किया था तो उस समय मैंने अपना एक निजी प्रैक्टिस साथ में शुरू किया था, और वहाँ मेरे को मानदेय थोड़ा कम मिल रहा था, तो मेरा निजी प्रैक्टिस थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा था, और साथ में प्रशासनिक सेवा की तैयारी के कारण उसमें भी डिस्टर्बेंस हो रहा था, तो इस वजह से मैंने उसको छोड़ दिया था। अच्छा, ये बताइए, आपने अभी आयुष की फुल फॉर्म बताई, उसमें कई चिकित्सा पद्धतियां बताई। जी सर। एलोपैथी शामिल है क्या? एलोपैथी नहीं सर, आयुष में एलोपैथी नहीं है सर। वही मैं, अगला प्रश्न यही था मेरा, एलोपैथी अच्छी होती है या हमारी जो परंपरागत चिकित्सा पद्धतियां हैं भारत की? सर चिकित्सा पद्धति मेरे अनुसार कोई भी खराब नहीं है सर, क्योंकि प्रत्येक चिकित्सा पद्धति की अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं, इसलिए किसी चिकित्सा पद्धति को खराब कहना अनुचितपूर्ण लगता है। अच्छा, एलोपैथी की कुछ अच्छी बातें बताइए आप। सर एलोपैथी के अंदर इमरजेंसी मेडिसिन या ट्रोमा जो भी होते हैं और ये सर्जरी होती है, वो काफी अच्छी विकसित है, इस वजह से वहाँ पर तात्कालिक चिकित्सा पद्धति काफी अच्छी चलती है सर उसके अंदर, ये इसकी बहुत बड़ी विशेषता है, और उसमें आधुनिक तकनीक के साथ और शोध कार्य काफी अच्छे से जुड़े हुए हैं सर। अच्छा, आयुर्वेद के क्षेत्र में क्या चुनौतियां हैं या क्या अभी है जिसकी वजह से ज्यादा जी सर। पहले जितना नहीं रहा, क्या कारण है इसका? जी सर, आयुर्वेद सर समय के साथ अपडेट होना चाहिए था, पर जितना अपडेट हो पाया उतना नहीं हो पाया। उसका 3 मैं मुख्य कारण समझता हूँ, जिसमें पहला कारण सर इस क्षेत्र में अनुसंधान और शोध कार्य उतना नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था, क्योंकि जो पुरानी जो संहिताएं थी, जैसे चरक संहिता है, ये सुश्रुत संहिता है, उनको सर परंपरागत और निश्चित मान लिया गया, जबकि उनके अंदर शोध कार्य होने चाहिए थे। प्रथम काम तो सर ये रहा। दूसरा सर, इनके आधारभूत जो संरचनाएं हैं हॉस्पिटल्स की, या इनके जो औषधियों के जो मानक हैं, उन मानकों का एक निश्चित निर्धारण नहीं किया गया सर। तीसरी बात सर, इसमें जो बजट आता है जो सरकार का, उसके अंदर वो इन पूरी चिकित्सा का साथ आता है, जिसके कारण आयुर्वेद को थोड़ा सा एक हाशिए पर भी रखा गया है सर, उसमें मैं थोड़ा रोल मानता हूँ। अच्छा, कोरोना महामारी ने चिकित्सा क्षेत्र को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। जी सर। तो क्या समस्याएं सामने आई है चिकित्सा क्षेत्र की? सर सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है सर, हमारे भारत के अंदर एक तो चिकित्सकों की कमी देखी गई है, और दूसरा स्वास्थ्य क्षेत्र की आधारभूत संरचनाएं इतनी विकसित नहीं है,
और तीसरा सर हमारे यहाँ शोध कार्य भी कम हुए हैं, अन्य तो शोध कार्य थोड़े ज्यादा होते तो इनमें काफी फायदे रहते सर। अच्छा, आप ये बताइए, जैसे एक शब्द बार बार अभी मैं सुन रहा हूँ या पढ़ने में आ रहा है, न्यू नॉर्मल, तो सुने इस क्षेत्र में न्यू नॉर्मल क्या होगा? सर, सुना ही नहीं दिया सर, एक बार थोड़े रिपीट चाहूंगा सर। हाँ, वापस रिपीट कर रहा हूँ। न्यू नॉर्मल एक शब्द अभी बहुत चर्चा में है, बहुत प्रयोग में लिया जा रहा है, तो चिकित्सा क्षेत्र में क्या है न्यू नॉर्मल? सर न्यू नॉर्मल सर मैंने पढ़ा तो है, पूर्णतः मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, पर आपकी थोड़ी आज्ञा हो तो मैं इसके लिए थोड़ा गेस कर सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। सर न्यू नॉर्मल का तात्पर्य है कि इसमें जो भी पेशेंट है वो वापस रिकवर होते हैं। कोई पेशेंट वापस जैसे पहले बीमार हुआ तो उसको न्यू नॉर्मल के शब्द मैंने पढ़ा है, पर मैं इसमें पूर्णतः आश्वस्त नहीं हूँ सर। अच्छा, चलिए, अभी सुनने में आ रहा है कि सर्दी बहुत तेज पड़ेगी अब की बार, जी सर। क्या कारण है इसका? सर एक तो सर अभी अभी अपने सर्दियों के समय पश्चिमी जो हवाएं चल रही है भूमध्य सागर के कारण, एक तो ये कारण रहा है सर सबसे बड़ा। दूसरा, अभी जो सर्दियों के समय जो वायु का जो घनत्व होता है वातावरण को वो बढ़ जाता है, इस वजह से पॉल्यूशन वगैरह की गैसें जा नहीं पाती और बर्फबारी की ज्यादा हो रही है। और दूसरा सर मेन कारण सर ये माना जा रहा है। अच्छा, एक ला नीना शब्द और होता है। जी सर, पढ़ा है सर। हाँ, क्या होता है ये थोड़ा बताएंगे? इसका सर लानिनो, मतलब बताइए, ला नीना का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सर लानिनो का शाब्दिक अर्थ, सर लानिनो तो मेरे को याद नहीं है, बट एलिनो का शायद विपरीत शब्द माना जाता है सर। अल नीनो का बता दीजिए, शाब्दिक अर्थ होता है, ये शब्द आया कहाँ से? सर ये ईसा मसीह के जन्म डेट से माना जाता है सर, दिसंबर के अंदर। तो उस समय वहां पर जो पेरू वगैरह का जो तट है इसका, दक्षिणी अमेरिका का, वहां पर जलधाराएं गर्म हो जाने के कारण ये वहां पर वायु दाब कम रविंद्र हो जी जाता है, आवाज इस बंद वजह करो। से। रविंद्र जी आवाज बंद करिए। हाँ बोलिए। जी बिल्कुल, ही बताया। अंतिम प्रश्न मेरा, आज का विज्ञान के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण रहा है भारत में, बताएंगे क्यों? सर सॉरी, क्षमा चाहता हूँ सर, इसमें रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। अच्छा, अंतरिक्ष क्षेत्र में थोड़ा क्लू दे देता हूँ, अंतरिक्ष क्षेत्र के बारे में। सॉरी सर। चलिए ठीक है। देवेंद्र जी वीडियो ऑफ कर दीजिए। देवेंद्र मोदी वीडियो ऑफ करें। जी उपाध्याय सर। जी नरेंद्र नरेंद्र जूडी, नरेंद्र जी। नरेंद्र जी जुड़ी आपका। आपको सर आयुर्वेद गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। आयुष मेडिकल ऑफिसर हैं आप? जी सर, मैं आयुष मेडिकल ऑफिसर में था एट ए टाइम, खुद का निजी प्रैक्टिस करता हूँ सर, मैं एनआरएच में था, उसको रिजाइन किया सर मैंने। अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया बात है। अपन इसी से शुरू करते हैं, आयुर्वेद से ही, जी है सर। ना? जी सर। आयुर्वेद में पंचगव्य होता है। जी सर। पंचगव्य क्या होता है? सर पंचगव्य गाय के 5 उत्पाद होते हैं सर, जिसमें दूध, दही, गोबर, घी को सम्मिलित किया जाता है सर। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक बात और जाननी है मुझे भी जी सर। कि आयुर्वेद में सुश्रुत जो थे वो किस काल के थे? सर हमारे आयुर्वेद के इतिहास में सर सुश्रुत में काफी भेद रहे हैं, जैसे इसमें हाँ। वृद्ध सुश्रुत भी बताया सर, और उसके बाद दूसरे सुश्रुत भी बताए। तो इसमें ऐसा कहा जाता है दूसरी और तीसरी शताब्दी को माना गया सर। धन्वंतरी कौन से राजा के यहाँ थे, राजवैद्य थे? धन्वंतरी सर कनिष्क सॉरी सर, कनिष्क में चरक थे, याद याद नहीं है। कंफर्म में आप अंदाज लगा रहे हैं? नहीं सर, अंदाज ही लगा रहा था, बट मैं श्योर नहीं हूँ सर इसमें। अच्छा, चरक कब हुए? चरक चरक का सर काल? कनिष्क के समय से सर, राजा कनिष्क के समय उनके राजविद्य थे सर। अच्छा अच्छा। चलिए, ये अपने अजवाइन होती है ना, अजवाइन, जी सर। इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? सर हाँ अजवाइन सर। जी सर। सर अजवाइन में एक थिम्बॉल
मतलब केमिकल पाया जाता है सर, वो एसिडिटी को कम करता है, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी सर सारी होती है, सारी गुण के कारण वो अम्लीयता को कम करता है। इस वजह से वो जैसे आमाशय के अंदर गैस वगैरह की कोई समस्या हो जाए तो वो थोड़ा उस एसिडिटी को कम करने में। अजवाइन को अगर अलग तरीके से खाया जाए तो उसका गर्म तासीर भी होती है। जी सर, आयुर्वेद के अंदर सर औषधियों का उपयोग जो किया जाता है वो किसी द्रव्य के साथ डालने पर उनके मूल गुणों में परिवर्तन आ जाता है, जिनको हम वीर्य बोलते हैं। तो अजवाइन से तो ये लेडीज को देते हैं ना, जी सर। गर्म तासीर होने की वजह से ही देते हैं, जी सर, जी सर। है ना? हाँ जी हाँ, सर। चलो बढ़िया। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और अब थोड़ा सा अपने देश की तरफ आ जाएं। धन्यवाद सर। जी जरूर सर। अपना देश जो है भारत कहलाता है और हिंदुस्तान कहलाता है, और भी 2-3 नाम है, आपको याद है क्या? जब हिंदुस्तान है, भारत है, इंडिया है, और भारतवर्ष भी कहते हैं सर, और हिंद भी कहते हैं सर। हिंदुस्तान, आर्यावर्त भी कहते हैं। हाँ, आर्यावर्त भी कहते हैं सर। आपने तो पढ़ा होगा, आपने आयुर्वेद पढ़ी है तो ये चीजें तो पढ़ी होगी आपने निश्चित रूप से। हाँ, थोड़ा सा पढ़ा है सर इसको। आर्यावर्त क्यों कहते हैं इसको? सर आर्यावर्त इसलिए कहा जाता है क्योंकि आर्यों का स्थान माना जाता है, और आर्य हमेशा, आर्य शब्द का तात्पर्य सर उत्कृष्ट प्रजाति से रहा है सर, तो इस वजह से आर्यवर्त कहा जाता है सर भारत। तो मुझे ये भी बताएं फिर, आर्य कोई प्रजाति है क्या? सर इसमें इतिहासकार ने अलग अलग अपने व्यूज दिए हैं सर, तो नहीं, इसमें आर्य प्रजाति तो नहीं है सर, अपने उत्कृष्ट जाति मानी गई है, प्रजाति उन्होंने माना है कि आर्य उत्कृष्ट होते हैं। आर्य का मतलब श्रेष्ठ, श्रेष्ठ सर। हाँ श्रेष्ठ सर। प्रजाति क्यों जोड़ रहे हैं आप इसमें? सॉरी सर, समझ जाऊंगा सर। अगर प्रजाति जोड़ रहे हैं तो आपने एक प्रश्न और दे दिया मुझे कि भारत में किस प्रजाति के लोग रहते हैं। भारत के लोगों की मूल प्रजाति क्या रही है प्राणी विज्ञान के दृष्टिकोण सर से? मैं इसमें हाँ सर मैं इसमें पूर्णतः आश्वस्त नहीं हूँ, आप कहते थोड़ा गेस कर सकता हूँ सर। हाँ, करिए। सर मंगोलॉइड रहे हैं सही सर इसमें। ये आपका गैस सही नहीं है, अजवाइन खानी पड़ेगी आपको, है ना? सॉरी सर। अरे कोई बात नहीं, ये बात तो लेकिन हम इस देश को हिंदुस्तान कहें तो ज्यादा उपयुक्त लगता है, या भारत कहें, भारतवर्ष कहें तो ज्यादा उपयुक्त लगता है? आपको क्या? सर मेरे को सर भारत कहना ज्यादा अच्छा लगेगा सर। ऐसा क्यों भाई? सर भारत में एक धर्मनिरपेक्षता छिपी हुई है सर मेरे अनुसार, और भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र मानता हूँ सर, और वो है भी, संविधान में लिखा भी गया। फिर आपने एक प्रश्न दे दिया मुझे। जी सर। निरपेक्ष तो भारत कभी नहीं रहा। नहीं सर, भारत तो धर्मनिरपेक्ष ही रहा है सर, धर्म तो संविधान में भी। अच्छा, फिर आपने तो पढ़ा होगा निश्चित रूप। धर्म का अर्थ क्या है फिर बताइए? सर धर्म के दो तात्पर्य लिए जाते हैं सर अलग अलग वे में। जब अपन एथिक्स के हिसाब से देखते हैं सर तो उसमें नैतिक आचरण से लिया जाता है, और यदि वेस्टर्न फिलोसफर के हिसाब से देखते हैं तो उसमें रिलीजन से देखा जाता है, और जो अपने भारत में है वो सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता का। तो आपका मतलब तो ये हुआ कि धर्म और रिलीजन एक ही बात है? नहीं सर, परिप्रेक्ष्य सर अलग अलग है। मेरे अनुसार धर्म नैतिक आचरण मानता हूँ सर, और रिलीजन धर्म अपनी एक जगह है सर। और कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, वो धर्म नहीं है? वो भी धर्म है सर, कर्म किया गया है वो भी धर्म है। धर्म नैतिक आचरण धर्म हो गया, कर्म किया गया। आप कर्तव्य को धर्म से जोड़ सकते हैं? नहीं जोड़ सकते। नैतिक आचरण एक सीमित हो गया दायरा। जी सर। धर्मेण धार्यति इति धर्मः, ये परिभाषा है हमारे यहाँ। जी सर। सुनिए कभी। सर सुना है ना? धर्मेण धार्यति इति धर्मः, इसका क्या मतलब है? सर जो धारण किया गया है व्यक्ति के द्वारा वही धर्म है। तो धारण करने में केवल नैतिक आचरण थोड़ी धारण करता है मनुष्य, और भी कई सारी चीजें धारण करता है। अच्छा, पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष में कोई अंतर है क्या? सर दोनों को इंग्लिश शब्द में तो सर एक ही लिया गया है, सेक्युलरिज्म लिया गया है, लेकिन हिंदी शब्दों में देखा जाए तो शाब्दिक अर्थ में सर भावनाएं कुछ अलग है। जैसे धर्मनिरपेक्षता है वो सर धर्म संभाव को दर्शाती है, जबकि पंथ निरपेक्षता अलग अलग पंथों को दर्शाती है। मजहब किसे कहते हैं फिर? मजहब सर एक उर्दू शब्द है सर। अच्छा, उर्दू का तो नहीं है, और कोई भाषा का है? सॉरी सर। तो चलिए कोई बात नहीं, 1-2 सवाल और पूछेंगे आपसे, अच्छा लग रहा है।
ये अपने रामायण के बारे में कहते हैं कि कपोल कल्पित है। रामायण के बारे में कहते हैं कि ये कपोल कल्पित साहित्यिक महाकाव्य है। जी सर। तो आप इसको कपोल कल्पित मानते हैं क्या? सर रामायण महाकाव्य कहा गया है, तो इसमें वर्तमान में जैसे रामेश्वर संदूरम वगैरह में एविडेंस मिले हैं और धार्मिक ग्रंथ भी माना गया है, तो इसमें अच्छा चलिए, और क्या शिक्षाएं मिलती हैं रामायण में सर? एक व्यक्ति को आदर्श व्यक्तित्व के रूप, राम को आदर्श व्यक्तित्व के रूप में प्रस्तुत किया समाज के अंदर। तो प्रत्येक व्यक्ति को राम को एक पुरुषार्थ के लिए आदर्श व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत होना चाहिए। मैं उसमें सबसे बड़ी विशेषता मानता हूं। चलिए आखिरी सवाल, आप राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। जी सर। और जिस क्षेत्र में आप, जिस उपखंड में आपका पोस्टिंग है, उस उपखंड में वहां के विधायक जी धरना देकर बैठ गए आपके ऑफिस के बाहर और आपको बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं, तो आपकी क्रिया क्या होगी? सर सर्वप्रथम मैं इस इश्यू को देखूंगा कि विधायक जी ने धरना किस वजह से दिया, क्योंकि वो भी एक जनप्रतिनिधि है। जनप्रतिनिधि हमेशा जन समस्याओं को लेकर आते हैं। यदि उन समस्याओं का समाधान नहीं होता तो वो धरने पर आते हैं। तो मैं उनके वार्तालाप करूंगा सर, उनके साथ वार्तालाप करने से निश्चित ही समाधान निकलेगा सर। आपसे कोई बात करना नहीं चाहते? वो पहले कर चुके जो भी करनी थी। नहीं सर, पहले बात की है तो उसमें समस्या में कहीं कहीं समस्या रही। यदि समस्या नहीं सुलझती है तो मैं सर उच्च अधिकारियों से बात करूंगा और उच्च अधिकारियों के बात करके वो उसका एक राजनीतिक और प्रशासनिक समाधान निकालने का प्रयास करूंगा सर पूर्ण। और मेरे को पूर्ण उम्मीद है कि मतलब जन सेवक और प्रशासन मिलकर उसका समाधान कर सकते हैं। चलिए धन्यवाद नरेंद्र जी। धन्यवाद सर। जी नरेंद्र जी, आवाज आ रही है मेरी? गुड आफ्टरनून सर। आ रही सर जी, गुड आफ्टरनून। डॉक्टर हैं आप? जी सर। आयुष का फुल फॉर्म क्या होता है? सर आयुष परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों के सर प्रथम जो अक्षर हैं इंग्लिश के, उनसे मिलकर बना हुआ है, जिसमें ए का तात्पर्य आयुर्वेद है और वाई का मतलब योगा एंड नेचुरोपैथी, यू का मतलब सर यूनानी, एस का मतलब सिद्धा और एच का मतलब सर होम्योपैथी है। ये सिद्धा क्या होता है? मैं नहीं जानता। जी सर। सर सिद्धा परंपरागत चिकित्सा प्रणाली है जो तमिलनाडु में सर की जाती है। वहां पर इसमें सर आध्यात्मिक थोड़ा पुट भी है सर इसके साथ। तो जो नेचुरोपैथी होती है वो और सिद्धा जो आप बता रहे हैं, इसमें कुछ अंतर है या सेम ही चीजें हैं? ये थोड़ा सा अंतर है सर इसके अंदर। थोड़ा समझाइए मुझे कुछ नहीं पता, तो समझाइए जरा दोनों का अंतर। जी सर। प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर सर जैसे एकदम प्राकृतिक लेवल पर, जैसे मिट्टी है, जल है, पंच महाभौतिक जो मानी जाती है सिद्धांत के रूप में, उनसे इनसे चिकित्सा की जाती है। जैसे इसमें षटकर्म का ज्यादा उपयोग किया जाता है, जैसे नीति है, ढोली है, नोली, उनके आधार पर चिकित्सा की जाती है सर। जैसे व्यक्ति के मान लो सर त्वचीय कोई विकार है तो उसके ऊपर मिट्टी का लेप किया जाता है, इसके आधार पर इसकी प्राकृतिक चिकित्सा की जाती है। और सिद्धा के अंदर सर कुछ आध्यात्मिक भी साथ में होते हैं सर, और ज्यादा हर्बल मेडिसिन उनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो कोरोना में कौन सी पद्धति ज्यादा कारगर है? सर कोरोना में सभी पद्धतियां कारगर रही है, एक भी चिकित्सा पद्धति ऐसी नहीं है जो कारगर नहीं रही, लेकिन पूर्णतया उसका समाधान नहीं मिला किसी के अंदर, क्योंकि इसका अंतिम समाधान तो सर टीकाकरण ही होगा। लेकिन हमारे सर आयुर्वेद विभाग में भी अच्छी इसके औषधियां निकाली गई है, जिसमें काफी प्रतिरक्षा विकसित हुई है व्यक्तियों में। तो देखा जाए तो जो व्यक्ति असिम्टोमेटिक था उसका रिकवर यदि किसी में 14 दिन से हो रहा था, तो आयुर्वेद के अंदर सर 6 या 7 या 8 दिन में भी रिकवर हुआ है। हाँ जी, ऐसा मैंने भी अखबार में पढ़ा था, लेकिन साथ में ये भी पढ़ा कि कोई अभी तक ना रिसर्च हुई है आयुर्वेद में ऐसी, ना वो केवल ये अनुमान पे आधारित है सारी चीजें। नहीं सर, अनुमान नहीं है इसके अंदर। अभी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद ने अपने एविडेंस दिए हैं सर। अच्छा। और उसके अंदर सर CCRS ने अपने एविडेंस दिए हैं, जिसके अंदर उन्होंने 3 मेडिसिन को मुख्यतः लिया है सर। कौन सी है वो 3 मेडिसिन? जी सर, उसके अंदर तो एक हमारे साथ सुदर्शन घनवटी है और एक गिलोय वटी और एक फिफोट्रॉल करके उन्होंने एक संगठन बनाया है सर। इन औषधियों का बहुत ही अच्छा परिणाम रहा है सर। और ये जो आयुष काढ़ा आया था, ये क्या था? सर आयुष काढ़ा औषधियों का मिश्रण है जो व्यक्ति में प्रतिरक्षा तंत्र को विकसित करता है। इसमें सर
दालचीनी है, तुलसी है और काली मिर्च है, अश्वगंधा का मिश्रण होता है सर। तो ये काढ़ा कोई भी ले सकता है? देख रहे थे कि कुछ उसकी भी सर्टेन मात्रा है, डॉक्टर के सलाह से ही लिया जाना चाहिए कितना काढ़ा पीना है, अदरवाइज नुकसान भी है उसका। जी सर, इसमें काढ़े को सर 250 ml माना जाता है सर। अच्छा। एक समय की जो डोज है वो 250 ml मानी जाती है। वो भी सर वो व्यक्ति उसी व्यक्ति को दिया जाता है जिसकी प्रतिरक्षा कमजोर होती है। अच्छा। अन्यथा सर इसकी तासीर गर्म होने की वजह से अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर की समस्या हो सकती है। इसलिए व्यक्ति की प्रकृति और विकृति देखकर ही इस काढ़े का उपयोग किया जाता है। इसलिए सर चिकित्सक की सलाह के बिना इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। ओके, वेरी गुड। तो आपने किसी कोरोना मरीज का इलाज किया? नहीं सर, मेरे को इसका अवसर नहीं मिला है। अच्छा, इसका अवसर नहीं मिला आपको। जी सर। चलिए, जो एक कोरोनिल दवा आई थी, बड़ा विवाद हुआ था, उस पर क्या विवाद हो गया था उसको लेके? सर ये बाबा रामदेव की पतंजलि जो कंपनी है, फार्मा है, उन्होंने इसको बनाया था। पर इसमें सर कोरोना जैसे मालूम है कि अपन को इसमें संक्रामक बीमारी है, तो पब्लिक से जुड़ी हुई है। जब तक इसको MCI और उनके अनुसंधान के मानक निश्चित नहीं होते हैं तो उसको मार्केट में लॉन्च करना कानूनी अपराध माना जाता है। इसके लिए इसके ऊपर सरकार ने बैन भी कर दिया था और मद्रास हाईकोर्ट ने इस कंपनी के ऊपर 10 लाख का जुर्माना भी लगाया। तो उनको ये जानकारी नहीं थी, उन्होंने मार्केट में लॉन्च किया तो? सर निसंदेह जानकारी तो होगी, लेकिन उन्होंने अपने कुछ मानकों में शायद नैतिक आचरण नहीं निभाया है, इसीलिए हाईकोर्ट ने उसके ऊपर बैन किया है। अच्छा, चलिए, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं आप? जी सर। मीडिया और सरकार के बीच में उठापटक हुई है कल। जी सर। क्या है इशू? सर ये रिपोर्टर है अर्णव जी, उनके साथ और महाराष्ट्र सरकार के साथ कुछ अनबन चल रही थी। उन्होंने एक पार्टी के मतलब संदर्भ में कुछ बोले थे, प्रतिनिधित्व के संदर्भ में। इस वजह से उनको, एक फैशन डिजाइनर है, उनके केस में उनको अंदर लिया गया था। इस वजह से ऑपोजिशन ने महाराष्ट्र सरकार के ऊपर आरोप लगाए हैं प्रेस की स्वतंत्रता के ऊपर। तो ये तो जो अभिव्यक्ति की आजादी और प्रेस की स्वतंत्रता, ये तो खत्म हो जा रही है, फिर तो कोई सरकार के खिलाफ कुछ बोले ही नहीं। नहीं सर, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए इनको अंदर नहीं किया गया है। इनको सर फैशन डिजाइनर जो 2018 का केस है, उनके ऊपर 5 करोड़ का कुछ उनके सर ड्यू था, उस केस वजह से उसमें आत्महत्या कर ली थी, उसके संदर्भ में इनको गिरफ्तार किया गया है, ना कि तो उस प्रेस और इनके विवाद। नहीं, देखिए, उस केस की तो क्लोजर रिपोर्ट भी जमा हो गई थी कि केस बंद हो गया था, उसको साल भर बाद रीओपन किया है, तो ये तो सीधा सा है कि क्यों किया गया। ये तो दिखावा है, वो केस तो सच्चाई तो सबको दिख रही है कि क्यों ऐसा हुआ है। सर इसमें मैंने जो समाचार पत्र में पढ़ा है वो इतना ही पढ़ा है इसके संदर्भ में। समाचार पत्र की बात कर रहा हूँ कि क्लोजर रिपोर्ट आ गई थी उस केस की, 1 साल पहले ही क्लोज हो चुका है केस। उसके बाद फिर तो सीधे सीधे दिख रहा कि अभी सुशांत सिंह मामले में उन्होंने जो सरकार को कटघरे में खड़ा किया, तो सरकार बदला ले रही है। तो अगर सरकारें बदला लेने लगेंगी तब तो फिर अभिव्यक्ति की आजादी खत्म हो जाएगी हमारे देश में। नहीं, इसमें सर मैं कुछ कहना चाहूंगा, आपकी अनुमति हो तो। जी हाँ, बिल्कुल बताएं। जी सर, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और जिसमें प्रेस और इसमें टकराव निसंदेह ही लोकतंत्र के लिए घातक परिणाम है। और जो टकराव हो रहे हैं उसमें सर मीडिया और सरकार, मैं दोनों को बराबर मानता हूँ, क्योंकि मीडिया भी सर कभी कभी अभी जो प्राइवेट जो चैनल्स ओपन हो रहे हैं वो आक्षेप और जो निराक्षेप कर रहे हैं उनमें बड़ा चढ़ाकर बातें की जाती है। तो सरकार ये चाहती है कि कहीं मतलब लोकतांत्रिक या जो सार्वजनिक व्यवस्था है वो बिगड़े नहीं, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी अनिवार्य है। एक उसी में शब्द पढ़ रहा था मैं, मीडिया ट्रायल, ये क्या होता है? सर मीडिया ट्रायल एक, मैं सर इसमें कंफर्म श्योर नहीं हूँ, बट मीडिया ट्रायल का मतलब होता है जो पहले इसके संदर्भ में एक जैसे मॉक टाइप, जैसे ये पूरा पायलट टाइप ट्रायल किए जाते हैं किसी भी क्रिया के लिए, ऐसा होना चाहिए सर। मैं एक मतलब श्योर नहीं हूँ, एक अनुमानित कह रहा हूँ सर। ठीक है सर। राजेश सर। जी नरेंद्र जी, गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून। नरेंद्र जी, ये बताएं कि प्रत्यायोजन क्या होता है? प्रत्यायोजन सर, प्रत्यायोजन का तात्पर्य डेलीगेशन से है। कोई व्यक्ति, जैसे एक डीएम है
और वो अपने कुछ अधिकारों को अपने अधीनस्थों को दे देता है, तो उसको प्रत्यायोजन कहा जाता है। प्रत्यायोजन के मार्ग की बाधाएं बताइए 2-3। सर वर्तमान में एक तो सर तकनीक का अधीनस्थों को ज्यादा अधिक ज्ञान नहीं होना, और दूसरा सर आपस में प्रशासनिक समन्वय के अभाव के कारण भी ये डेलीगेशन का अभाव रहा सर। ये ये 3 समस्याएं बता दीजिए। जी सर, पहला तो सर तकनीकी समस्या रही है। दूसरा सर जो उच्च अधिकारी होते हैं वो अधीनस्थों को इतना मतलब योग्य नहीं समझते, उस वजह से वो डेलीगेशन देना नहीं चाहते। तीसरा सर आपस में विभागीय समन्वय का अभाव रहा सर। अच्छा बताएं, प्राधिकार क्या होता है? प्राधिकार प्राधिकार सर ऑथोरिटी से लिया जाता है सर। ऑथोरिटी का तात्पर्य किसी भी नियम और कानूनों को एक अधिकारी के अंतर्गत या किसी भी व्यक्ति को प्रदान करना सर। प्राधिकार और शक्ति में कुछ अंतर है? जी सर। बताएं। सर शक्ति एक शारीरिक बल को माना जा सकता है सर, और अधिकार है वो कानून और कर्तव्य के साथ अंतर्निहित होते हैं। आपकी हॉबी आपने लिखी है योगा। जी सर। ये अष्टांग योग के बारे में जानकारी है आपको? जी सर। बताइए कितने अंग हैं इसके? सर अष्टांग में सर 8 योग माने हैं। कौन कौन 8 अंग माने हैं बताइए। सर। यम नियम आसन प्रत्याहार, सॉरी यम नियम आसन प्रत्याहार, प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। प्रत्याहार क्या होता है? सर व्यक्ति के द्वारा इंद्रियों पर किया गया नियंत्रण ही सर प्रत्याहार है। और धारणा? सर धारणा धारित धारणा है सर, किसी भी विषय को धारण करने की क्षमता ही धारणा है। आप जोधपुर निवासी हैं नरेंद्र जी? जी सर। जोधपुर के उपनाम बताइए। सर जोधपुर के उपनाम जोधाना सर और मारवाड़। और सर जोधाना मारवाड़ मरूनतार भी बोलते हैं सर। ब्लू सिटी क्यों कहते हैं जोधपुर को? हाँ सर ब्लू सिटी भी कहते हैं। इसका सर वजह ये रहा है क्योंकि यहाँ पर सर सनलाइट काफी ज्यादा होती है और ब्लू कलर होता है, वो सनलाइट को एब्जॉर्ब कम कर पाता है, इसलिए यहाँ के मकान होते हैं उनके अंदर सर सफेदी के अंदर नील अधिक डाली जाती है, इसलिए ज्यादातर हमारे परकोटे के अंदर जो पुराने मकान बने हुए हैं उनके होने की वजह से ब्लू सिटी कहा जाता है। जोधपुर की स्थापना बताइए कब हुई? सर जोधपुर की स्थापना 12 मई 1459 में राव जोधा के द्वारा की गई थी। कहाँ पर? सर मेहरानगढ़ दुर्ग से की गई। तो ये बताएं कि जोधपुर में नगर पालिका कब बनी? सर क्षमा चाहूंगा नगर पालिका। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि जोधपुर के किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी? सर अजीत सिंह जी ने की थी। गलत आंसर है आपका। अच्छा बताएं कि लाट की दिवाली क्या है? लाट की दिवाली पढ़ा? सर क्षमा चाहूंगा सर पढ़ा नहीं है। अच्छा ये बताएं कि न्यूनतम साक्षरता वाला संभाग कौन सा है? सर ठीक है, न्यूनतम महिला साक्षरता वाला संभाग? सर जोधपुर में ही आना चाहिए सर, जोधपुर ही जोधपुर संभाग ही है। राइट, दोनों में जोधपुर है। बताइए इसका कारण क्या है? सर इसका मुख्य कारण है सर ग्रामीण शिक्षा रही है सर, और दूसरा पितृसत्तात्मक समाज रहा है सर, जिसमें बालिका को आगे पढ़ाने की व्यक्तियों की इच्छा भी कम रही है सर। और बालिका विद्यालय भी सर हमारे इधर ग्रामीण क्षेत्रों में काफी कम है। अच्छा ये बताएं कि इंदिरा गांधी महिला शोध संस्थान कहाँ है? सर सॉरी सर इसका ज्ञान नहीं सर। अच्छा बताएं, मारवाड़ का शाहजहां किसको कहा जाता है? मारवाड़ का शाहजहां सर मालदेव कहते हैं। अच्छा लास्ट क्वेश्चन मेरा, ये बताएं फलोदी क्यों प्रसिद्ध है? सर क्षमा चाहूंगा सुना ही नहीं दिया सर। फलोदी नाम सुना है आपने? फलोदी? जी सर जी सर। क्यों प्रसिद्ध है?
सर फलोदी मेन तो सर वहां पर सट्टा मार्केट की वजह से, सट्टा बाजार की वजह से अधिक प्रसिद्ध है सर। और कोई पर्यावरणीय कारण? पर्यावरण सर वहाँ खींचन एक जगह है जहाँ पर इस समय जो साइबेरियन क्रेन्स होते हैं वो यहाँ पर प्रजनन के लिए आते हैं। साइबेरियन क्रेन को हिंदी में क्या कहेंगे आप? लोकल स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं सर। ऊर्जा। जी सर। कोई प्रसिद्ध लोकगीत आप बता सकते हैं कौन सा है? सर लोकगीत सर मारिक ऊर्जा ऐसा कुछ जुड़ा हुआ है, मेरे को अच्छी तरह से पूरा याद है। ठीक है ठीक है जी। उपाध्याय सर। हाँ नरेंद्र कुमार जी, जी सर। बहुत बढ़िया, योर परफॉर्मेंस इज वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने जवाब दिए। थैंक यू सर। दो बातें मैं आपको कहना चाहूंगा। एक तो आपकी बड़ी एसेंट है, इसको थोड़ा आप ठीक करें, और कभी कभी आप शब्द थोड़े से हल्के उपयोग में ले रहे हैं, शब्दों का चयन थोड़ा सा ठीक करें। और मुझे लगा कि आप अपने विषय में, आपके जो आयुष वाला विषय है उसमें आप ठीक काम कर रहे हैं, आपको अच्छी नॉलेज है। लेकिन न्यूज़पेपर वाला पोर्शन थोड़ा सा कमजोर लगा मुझे। जैसे अर्नब गोस्वामी के बारे में आप जो पूछना चाह रहे थे हमारे अतुल जी सर, वो उसका सही से जवाब हम नहीं दे पा रहे थे, है ना, ऊपरी जानकारी आपने दी। इसी तरह इंदिरा गांधी महिला शोध संस्थान के बारे में आपसे पूछा गया, और बाकी आपका ओवरऑल 80+ आपका परफॉर्मेंस 80+ है। आप थोड़ा और अगर पढ़ेंगे और एक आध मौका और देंगे तो यू विल बी परफेक्टली ऑलराइट। आई विश यू थैंक यू। थैंक यू सर। जी अतुल सर। जी जी बिल्कुल नरेंद्र जी, मैं सर जो सर ने कहा बिल्कुल वही बात है कि आप अपने प्रोफेशन में तो हैं मास्टर, लग रहा है कि उनकी जानकारी है आपको। और चूंकि कोरोना का दौर चल रहा है तो इसलिए उसकी और जितनी बेहतर जानकारी हो सकती हो वो रखें आप, क्योंकि उससे कई सारे प्रश्न जरूर आपसे पूछे जाने चाहिए। जी सर। और दूसरी बात कि न्यूज़पेपर में हाँ कमी है, तो न्यूज़पेपर ढंग से पढ़ें ताकि करंट अफेयर्स के प्रति भी आप पूरी उतनी ही बेहतर तरीके से जवाब दे पाए जैसे आप अपने फील्ड के दे रहे हैं जवाब। जी सर। ठीक है, तो जरूर आपका सिलेक्शन होगा। पर्सनालिटी भी आपकी ठीक है, अच्छा है। जी सर धन्यवाद। राजेश सर। जी नरेंद्र जी, जी बहुत सफलता के साथ आपने प्रश्नों के उत्तर दिए। धन्यवाद सर। काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, लेकिन वही जो उपाध्याय सर ने बताया, थोड़ा शब्द चयन जो है आपका उसमें थोड़ा सा सुधार कीजिए। जी सर अवश्य, थोड़ा सा पूर्ण प्रयास करूंगा सर। जी, और करंट अफेयर्स का सर ने बता ही दिया अतुल सर ने। ठीक है, बाकी सर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी नरेंद्र जी। जी सर। व्यक्तित्व की दृष्टि से देखें तो आपका बॉडी लैंग्वेज और चेहरे पे एक स्माइल है, काफी अच्छा है आपका। और धन्यवाद सर। थोड़ा सा जो शब्द चयन वाली बात सर बता चुके हैं, और एक जो एक्सेंट आ रहा है, मारवाड़ी लहजा आ रहा है, हालांकि पूर्णतः जाता नहीं है कभी, पर अभ्यास करेंगे आप, मिरर प्रैक्टिस करेंगे तो इसको काफी सही कंट्रोल कर सकते हैं। तो जी सर को थोड़ा इस पे आप ध्यान दें। नहीं सर अवश्य, मैं इसका पूर्ण प्रयास करूंगा सर। हाँ, इसका पूर्ण प्रयास करें। ऐसा लगता है कि हर शब्द मारवाड़ी भाषा से ही निकल रहा है सर। और कहीं आप उत्तर काफी लंबा दे देते हैं, तो कोशिश करें कि उत्तर को पॉइंट आउट करें, लंबा आंसर नहीं देवें। जी सर। उत्तर नहीं देवें। एथिक्स में आपके आंसर ठीक थे, और मारवाड़ का शाहजहां कहीं आप जल्दी कर लेते हैं कि उत्तर का, इसमें उत्तर आपने गलत दिया था, तो उत्तर गलत देने के बजाय सॉरी बोलना ज्यादा उचित रहेगा आपके लिए। क्षेत्रीय ज्ञान को थोड़ा और बढ़ाएं, जैसे अपने जिला, और अगला मॉक जो आपका रहेगा वो राजस्थान लेवल का रहेगा, तो जी सर इन चीजों को थोड़ा और इम्प्रूव करें। बाकी पोर्शन और भी जो इंटरव्यू के आते हैं उनको और अच्छा करिए। बाकी ओवरऑल बढ़िया है, इसको धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आवश्यकता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर ओके, पूर्ण प्रयास करूंगा।